मैं आप सबका इस सबत स्कूल में स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जरिए जब हम ये बाइबल अध्ययन की क्लास में जाएंगे, हम परमेश्वर की बातों को और गहराई से समझने पाए और हम सबका आत्मिक उन्नति होने पाए। इससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग शक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके सम्मुख अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रस्तुत करते हैं। पिता, आपकी उन सारी आशीषों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें बीते दिनों में दी है। आप इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। आपने हमें बनाया है। हमारी कमजोरियां और हमारी त्रुटियां, हमारे पाप आपसे छिपे नहीं हैं। उसको हम माफी चाहते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं। पिता, हमारे मनों को धो डालिए, हमारे हृदयों को साफ करिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवनों में हो। इस समय जब हम आपके वचन से पढ़ें, हम उसको समझने पाए और हमारे जीवन से दूसरों को भी लाभ होने पाए। ये सुंदर वचन, ये प्रेम का समाचार हम दूसरों को भी बताने वाले हो सकें। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये छोटी विनती हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम अपने वचन से देखते हैं कि किस प्रकार हमारे जीवनों में, हमारे जीवन में जब हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन हमें याद दिलाते हैं और हमें सही मार्ग पर लेकर चलते हैं। एक बार की बात थी, एक नौजवान जो बहुत खुश था अपने जीवन में और अपने कार्य जहां वो करता था बहुत ही प्रसन्न था और बहुत ही उत्साह पूर्वक अपने जीवन को बिता रहा था। पर एक दिन ऐसा आया कि उसको अपने जॉब से, अपने कार्य जहां करता था वहां से उसको छुट्टी दे दी गई और वो परेशान होने लगा और अपनी स्थिति के लिए जो उसके परिवार में आ गई थी, एक कठिनाई का समय आ गया था, तो वो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से राह मांगने लगा और रोज वो प्रार्थना करता कि हे परमेश्वर, अब मैं कहाँ जाऊं अपने परिवार की देखरेख करने के लिए, अब मैं कौन सी नौकरी अपने जीवन के लिए अपनाऊं। ये सारी स्थितियों को देखते हुए वो बहुत परेशान था और रोज ही वो सुबह उठता और प्रार्थना करता, जल्दी से घुटने टेकता और जल्दी जल्दी प्रार्थना करता और प्रार्थना करके उठ के घर के बाहर जाता और रोज अपनी नौकरी ढूंढता था और रोज शाम को आके निराश हो जाता। ऐसा समय बीतता गया और उसको बहुत ही दुखी मन से परमेश्वर के पास जाता और प्रार्थना करता और उसने सोचा क्यों ना मैं अपने अगुवे के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन में जाता हूं, पर परमेश्वर मेरा समस्या का हल मुझे नहीं दे रहे, मेरे प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं दे रहे हैं। और वो एक दिन अपना मन बना के अपने अगुवे के पास गया, जो उनकी कलीसिया का अगुवे थे। वो एक काफी वृद्ध थे और अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे और कुछ पुस्तक को पढ़ रहे थे और ये नौजवान बड़ी तेज कदमों से उनके पास गया और जैसे ही उनके कमरे के भीतर अंदर आया तो उसने अपनी सारी कहानी जो उसके दिल में थी बताई कि मेरे साथ इतनी परेशानी हो गई है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। और वो जो वृद्ध प्रचारक थे वो वहां पर अपनी कुर्सी पर बैठे रहे और उन्होंने कुछ अपने होठों को हिलाते हुए कुछ बोला, पर ये नौजवान को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या है। और फिर उन्होंने फिर जोर से उन प्रचारक को बोला, लगता है आपने मेरी बात को सुना नहीं और आप मुझे बताते नहीं है कि परमेश्वर मुझे उत्तर क्यों नहीं देता है। और फिर वो प्रचारक ने धीमे से आवाज में कुछ होठ हिलाते हुए उनको उत्तर दिया और ये नौजवान जो बहुत उत्सुक था और बहुत जल्दी से अपनी परेशानी का हल जानना चाहता था, वो और थोड़ा तेज कदम से उन प्रचारक के पास आया और फिर उसने बोला, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? मैं आपसे अपने इस
प्रश्न का उत्तर चाह रहा हूँ और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी है, पर परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा धीमी आवाज में बोला, और इस टाइम वो जो नौजवान था वो और नजदीक आया और उसने सोचा क्यों ना मैं अपना मुंह इन प्रचारक के कान के पास, अपना कान उन प्रचारक के मुंह के पास लगाऊं। और वो बहुत धीमी आवाज में उन्होंने बोला कि परमेश्वर का स्वर कभी हमें धीमे से सुनाई देता है। और वो बहुत नजदीक जाके जब उन्होंने देखा तो इस नौजवान को ये उत्तर मिला कि उसे परमेश्वर की आवाज शायद इतनी तेज आवाज में, इतनी तेज अपने जीवन की भाग दौड़ में, इतनी परेशानियों में वो शायद परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहा है। ऐसा ही वाक्य हम पाते हैं वचन में पहले राजा और उसकी 19वें अध्याय में। इसमें भी जब देखते हैं एक अध्याय पहले 18 में कि एलिया कैसे उसने इतनी बड़ी भीड़ के सामने परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को दर्शाया। और उसमें लिखा गया है कि बहुत हवा चली और बहुत भारी बारिश हुई और लोगों ने परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर देखा। और ठीक उसी के बाद जब हम 19वें अध्याय में जाते हैं तो हमने देखा कि जब एलिया को ये पता चला कि इजबेल ने एलिया के पास एक दूत भेजा है और रानी बहुत क्रोधित हो गई है क्योंकि वो बाल देवता जो मारे गए थे उनकी जान का पलटा वो लेना चाहती थी, और वो इस एलिया को उसको प्राण को त्यागने के लिए उसने एक योजना बनाई है। एलिया ये सुनकर कि मेरे प्राण पर बनाई है, वो वहां से भाग गए और वहां से जाके वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए जंगल में जाके। और जब बहुत ही अपनी शारीरिक रीति से वो बहुत कमजोर था, उसको शक्ति के लिए कुछ खाना चाहिए था, तो उसने देखा कि वहां पर एक स्वर्गदूत ने आके उसे कुछ खाना दिया है और रोटी दी है, पानी दिया है। और इस तरह से जब उसके अंदर शक्ति आ गई तो वो 40 दिन तक जंगल की तरफ गया। जब हम और आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जब वो परमेश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर गया, जो जिसका यहाँ जिक्र किया गया है, तो वो सोच रहा था कि परमेश्वर फिर से मुझे उस भरी आंधी में, उस तेज आवाज में, उस भारी वर्षा में, उस बड़ी आंधी में परमेश्वर उनके पास समीप आएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। हम पढ़ेंगे जब उसके पहले राजा उसके 19वें अध्याय में और उसके 11 और 12वें पद में, उसमें कुछ ऐसा लिखा है। जब हम 11वें पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़े हो, और यहोवा पास से होकर चला। यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपनी मुंह पर चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुहा के द्वार पर खड़ा हुआ। वो धीमी आवाज, उस धीमी आवाज में एलिया ने परमेश्वर को देखा। हमारे जीवन में भी जब हम बहुत परेशान होते हैं या हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का उत्तर हमें बहुत जोर से या बहुत तेज किसी चीज से या हमें एक बहुत बड़े दृश्य से दिखाई देगा, पर परमेश्वर की आवाज हमें धीमी भी सुनाई देती है। और उसमें उसके लिए हमें पूर्ण विश्वास और परमेश्वर की वाचाओं पर भरोसा रखने की जरूरत है।
जब हम अपने पूर्ण विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी वाचाओं को याद रखते हैं, तो हम वो परमेश्वर की धीमी आवाज को अपने जीवन में पाते हैं और आशीषित होते हैं। और उसके आश्चर्य क्रमों को हम दूसरों को भी बताने वाले होते हैं कि हमारे परमेश्वर जो हमारा सहायक है, हमारा मददगार है और हमेशा हमारे साथ है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो महान है। थैंक यू। ये समय है कि हम अपने मिशन समाचार को सुनेंगे। मेरा नाम इवान है, मैं 27 वर्ष का हूँ। आज मैं आपके सामने एक गवाही पेश करने जा रहा हूँ। 22 की उम्र तक मेरा जीवन एकदम अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अपने रूस से अपने घर जाते वक्त मेरी माँ से बहुत बड़ी बहस हो गई थी। उस दिन उसके कारण विश्वविद्यालय के मकान मालिक ने हमें विश्वविद्यालय के रूम से हमें निकाल दिया था, जो कि मैंने अपने विश्वविद्यालय के पास में ले रखा था। और घर लौटते समय एक पुलिस वाले ने हमें तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना लगा दिया था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आपको अगर जुर्माना नहीं देना है तो आपको जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उस दिन बाद में उसको जज के सामने मुझे प्रस्तुत किया गया और जज साहब ने मुझे कहा कि या तो आप 15 दिन का जेल होगी आपको, या तो आप डबल जुर्माना दे दीजिए। ये वो भयानक दिन था। जैसे जज साहब ने मुझे 2 विकल्प दिए, अंत और न्याय की तस्वीर मेरे दिमाग में आने जाने लगी। तब मुझे ऐसा लगा अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो मैं नाश हो जाऊंगा। मैं ईसाई परिवार में पला बड़ा नहीं था, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करता था। मेरी माँ किशोर अवस्था में एडवेंटिस्ट चर्च से बपतिस्मा प्राप्त किया। उनके बाद 1 वर्ष तक उन्होंने अपने एक छोटे समूह के साथ भाग लिया और अपने कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने पढ़ाई के दौरान परमेश्वर के द्वारा भूल गए उनको। अदालत में जुर्माना देने के लिए मेरे पास पैसे और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते वक्त मैंने अपनी माँ को ध्यान से देखा। एक दिन बाद मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और मैं 3 दिन तक बिस्तर पर लेट गया। और उस दौरान मैंने अपनी बाइबल खोली और मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 33 से पढ़ा। पहले परमेश्वर के राज्य और उन पे धर्म की खोज करो। और पहले मैंने गौर नहीं किया था, फिर बाद में मैंने महसूस किया। मैंने अपने पढ़ाई में और अपने परिवार में उन परमेश्वर के वचनों को सामने रखने लगा। हालांकि अभी भी मुझे बुखार था, परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, इसलिए मैं अपने घर से निकलकर पास में नदी के किनारे बैठ गया और परमेश्वर के सामने अपने पश्चाताप करने लगा। तब मैंने प्रार्थना की, मैं परमेश्वर से चाहता हूँ कि तू मेरे पास रहे और मेरे निकट रहे। उस क्षण के बाद में मैं परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान देने लगा और अपने चर्च को हमेशा पहला स्थान देने लगा और हर सुबह शाम अपनी बाइबल और प्रार्थना करना शुरू कर दिया मैंने। और एलन जी वाइट की पुस्तक पढ़ने लगा और उसके बाद में मैंने बपतिस्मा लिया और चर्च के युवा नेता बन गया। यीशु को अपना दिल देने से पहले मैं एक बहुत ही सफल फिटनेस क्लब चलाया करता था। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियां वहां पे आया करते थे और उसकी चर्चा अखबारों में भी हुआ करती थी। मैंने वो फिटनेस क्लब छोड़ दिया और अब एक नया फिटनेस क्लब शुरू किया है जो केवल बच्चों के साथ काम करता था। अब मैं सार्वजनिक पार्क में 20 बच्चों को मुफ्त में प्रशिक्षण देने लगा और वहाँ पर बच्चों बहुत से मेरे से प्यार करने लगे और वहाँ यह देख के एक 16 साल की बच्ची भी मेरे साथ चर्च जाना शुरू कर दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे धर्मशास्त्र और पादरी बनने के लिए बुला रहा है। मैं जोकोस्की विश्वविद्यालय का 3रे वर्ष का छात्र हूँ। हर गर्मियों की छुट्टियों में कजान लौटता था और वहाँ पे लौट कर मैं अपने छोटे बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण और साथ ही साथ प्रभु के बारे में बताया करता था ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके। मेरे पास 5 साल पहले मेरे पास कोई इस भयानक दिन के अलावा कोई भी बुरी यादें नहीं थी। शानदार दिन था क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसे बचाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस भयानक दिन के बाद मुझे परमेश्वर ने बचाया। आपके 13वें सबक
दान के लिए धन्यवाद। मिशन समाचार प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। अब हमारा समय है कि हम पास्टर J.M. कुजूर को ये समय देंगे, जो हमारे लिए एक यूनिट एक्शन प्लान के ट्रेनिंग प्रोग्राम के वक्ता हैं और वो इसको हमें ये ट्रेनिंग देंगे। बहुत धन्यवाद आप सबों को। इस शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम जुड़े हैं, इसमें भाग लेने के लिए। हम लोग अभी देखेंगे कि हम देख रहे थे बाइबल शिक्षा देने के सरल तरीका के बारे में हम देख रहे थे, और आज हम देखेंगे कि बाइबल शिक्षा देने की रूपरेखा के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कभी किसी को बाइबल ध्यान देने जा रहे हैं तो किन चीजों को हमें ध्यान देना है जिससे कि हम अच्छी तरह से लोगों को बाइबल अध्ययन या शिक्षा दे सकें। और इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमें परिचय देना है, जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं उनका परिचय देना है। और दूसरा शरीर या मूल शिक्षा है, ये दूसरा भाग है। और तीसरा है कि निष्कर्ष या निर्णय। तो सबसे पहले परिचय देना है जिस विषय पर हम शिक्षा देने जा रहे हैं, और मूल विषय को का जो मूल भाग है वो उसे शिक्षा देना है, फिर निष्कर्ष या निर्णय लेना है। हम परिचय में देखेंगे कि यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि नाव में बैठा है और समुद्र पर जा रहा है, और उसने देखा कि यहाँ पंख दिखाई दिया, और उसे पता चल गया कि अंदर में एक शार्क है। और इसी तरह से एक परिचय है कि परिचय से देखने से हमें पता चल जाएगा कि हम किस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सुनने वालों की इच्छा को जागरूक करना है, जो परिचय है जिससे कि हम जो सुनने वाले हैं उनकी इच्छा को हमें जागरूक करना है के लिए इससे दिया जाता है। परिचय कथन का प्रभावशाली और स्थायी बनाए रखने के लिए ये परिचय दिया जाता है। और एक छोटी कहानी हो सकती है जिसके द्वारा हम परिचय दे सकते हैं, और एक जकड़े रहने वाला पदस्थल के द्वारा विषय का परिचय दे सकते हैं जिससे कि हम जाने कि किस विषय पर हम ध्यान करने जा रहे हैं। एक भूख लगने वाले से परिचय दे जिससे लोग वास्तविक भोजन के लिए तरसे, यानी कि हम ऐसे परिचय दे जिससे कि उनको उस विषय पर अध्ययन करने के लिए उनका इच्छा जाग उठे, जिससे कि वे उस विषय को जानने के लिए और उत्सुक हो जाएं। अब शरीर यानी कि मूल शिक्षा जब हम देते हैं तो हमें क्या ध्यान देना है। मूल शिक्षा मूल भोजन है, यानी कि मूल विषय है जिस पर हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। शरीर परिचय दिए चाह को पूरा करें, यानी कि जो भी चीज हमने परिचय दिया है उसे पूरा करने का ये मूल शिक्षा में हम प्रयास करें, और यह ठोस और शुरू से अंत तक तर्कयुक्त या सिलसिलावार हो, यानी कि इसको इस तरह से बताएं जिससे कि लोग अच्छी तरह से वे समझ सकें, और ऐसा प्रस्तुत करें कि लोग ग्रहण करें और पवित्र आत्मा के लिए जगह छोड़ दें। उनको ऐसे सिखलाएं जिससे कि वे जो भी विषय सिखा रहे हैं उसे ग्रहण करें। ऐसा पदस्थल चुने जो मिलता जुलता हो और बाद के पदस्थल से जुड़ा होता है। जिस विषय पर हम ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो मिलता जुलता परमेश्वर का वचन हो, और अगला जो सवाल या हम परिचय देंगे उससे भी वो जुड़ता हो। संक्षिप्त और सीधे विषय बिंदु पर प्रस्तुत करें। बिल्कुल जो विषय पर हमें बतलाना है, शिक्षा देना है, उस पर हमें डटे रहना है, ना कि इधर उधर भटकना है। लोगों की चाह समाप्त होने से पहले शिक्षा देना समाप्त कर दें। जैसे उनका शिक्षा ग्रहण करना का वे अगर उगने वाले हैं तो उससे पहले ही हमें शिक्षा देना उन्हें समाप्त कर देना है। एक बाइबल अध्ययन में 10 से 15 पदस्थल हो, और बहुत ज्यादा पदस्थल होने से भी वे बहुत अधिक हो जाते हैं। अब निर्णय या निष्कर्ष,
इसके विषय में देखेंगे। सार या संक्षिप्त करें, जो भी है अंत में उसको सार संक्षिप्त करें। निर्णय लें, जब भी हम शिक्षा देते हैं तो हमें आग्रह करना है कि वे उस पर निर्णय लें और निवेदन करें निर्णय लेने के लिए। और अगले विषय की घोषणा कर दें कि हम अगला अध्ययन में हम कौन सा विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्ययन देते समय क्या करें? सबसे पहला है समय पर आए। दूसरा, उत्साहपूर्ण हो। तीसरा, सही जगह पर बैठे। ऐसे जगह पर बैठे जिससे कि हम जिनको शिक्षा दे रहे हैं सबसे हमारा संपर्क हो सके, हम उसे देख सके, उनसे बातचीत कर सके। एक छोटा परिचय दें, समझदारी करें और बुद्धिमानी से बातें करें। बाइबल अध्ययन को कैसे प्रस्तुत करें? सर्वप्रथम प्रार्थना से हमें शुरू करना है। विषय का परिचय दें या उनका मूल बिंदु दें या उन्हें बताएं। आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छे जवाब के लिए उन्हें प्रशंसा करें। जवाब देने या पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं किसी का दूसरा उत्तर है, ये सवाल कर सकते हैं। और हमेशा सुने और सवाल पूछें। कभी कभी लोग होते हैं जो कि आपस में भी बात करते हैं, तो उसे अच्छी तरह सुनना है और उनसे सवाल पूछना है। जैसे शिक्षा देते हैं संक्षिप्त और संबंधित टिप्पणी दें। विषय पर डटे रहें। जिस विषय पर हम अध्ययन दे रहे हैं उस पर हमें बने रहना है। ऐसा विचार का परिचय ना दें जिसके बारे में विद्यार्थियों को यथेष्ट जानकारी ना हो। जिस विषय के बारे में अधिक उनको जानकारी नहीं मिली है उनका परिचय हम एक बार में ना दें। यदि सवाल भविष्य का विवादित विषय हो उसे अगले समय के लिए रख छोड़े। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसे विषय के बारे में वो जानना चाहे जो कि भविष्य में होने वाला है, तो उसके लिए कह दीजिएगा कि हम इसे बाद में इस विषय का हम अध्ययन करेंगे। बाइबल अध्ययन प्रस्तुत करना। बाइबल अध्ययन शुरू करने से पहले एक मित्रता का माहौल बनाएं जिससे कि आप एक दूसरे के साथ में अच्छा घनिष्ठ संबंध हो। शुरुआती प्रार्थना करें, छोटा लेकिन ईमानदारी का प्रार्थना हो। बाइबल अध्ययन के सही संख्या के लोग हों। यदि बाइबल अध्ययन में बहुत सारे लोग हों तो हमारा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध या उनसे सवाल पूछना या उन्हें भाग लेने में दिक्कत हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ तरीका सवाल और जवाब। सवाल और जवाब के तरीका से हम उन्हें बाइबल अध्ययन दें और उनमें कैसे, कब, कहाँ, कौन सा, क्या, कौन, क्यों धीरे और साफ से बोलें। आप ऐसे साफ से बोलें या धीरे से बोलें कि सब लोग उसे सुन सकें और समझ सकें। बाइबल अध्ययन प्रस्तुत करना। बाइबल अध्ययन उपदेश नहीं है, उपदेश ना दें। हर बाइबल पद्य को साफ से पढ़ें। आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है। आपके सुनने वालों को अध्ययन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उनसे सवाल पूछें, उनसे बाइबल पद्य पढ़ने को कहें, वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित करें। बाइबल अध्ययन में जल्दीबाजी ना करें और दूसरे विषय में जाने से पहले हर विषय बिंदु को साफ कर दें जिससे कि वे उस विषय को समझ गए हैं और वे उन्हें ग्रहण करते हैं। और यदि वे ग्रहण नहीं किए हैं तो उन पर फिर से हमें विचार करना है। बाइबल अध्ययन के समय क्या करें? पहला धाप, समय के अनुकूल रहें। हम समय पर शुरू करें और समय पर अंत भी करें। उत्साहित, खुशहाल, आराम और मित्रता का स्वभाव हो। तीसरा, एक दल में सर्वश्रेष्ठ है गोलाकार में बैठना जिससे कि हम एक साथ सबको देख सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो ऐसा बैठे जिससे कि हम सबको देख सकते हैं, सबसे वार्तालाप कर सकते हैं। ध्यान दे सबों का परिचय हुआ है और आराम से हैं और समझदारी करें।
और लोगों को प्रोत्साहित करें। उदाहरण का प्रयोग, जब हम शिक्षा देते हैं तो समय समय हमें उदाहरण भी देना है। एक उदाहरण बिंदु को घर ले जाता है। यह हृदय और मनों को गहरा और स्थायी प्रभाव डालता है। यह एक खिड़की है जो साफ हवा या रोशनी लाता है। या छोटा हो, जो भी ये उदाहरण होते हैं वे छोटे होने चाहिए। और रहस्यमय उदाहरण को परहेज करें। इनसे रहस्यमय उदाहरण से आप दूर रहें और सस्ती मजाक से दूर रहें। ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है और लोग हमारे विषय को भी बहुत सस्ता मानने लगेंगे। सफलता के लिए सलाह, कैसे हम सफलता प्राप्त करेंगे, उसके लिए कुछ सलाह है। हमें समझदारी करनी है, हमें लोगों को सुनना है। अगले विषय का परिचय देने से पहले मसीह के लिए दृढ़ निर्णय लें। हर बाइबल अध्ययन के बाद में उनसे हमें निर्णय लेना है। जब वे पूरी तरह से निर्णय लिए हैं तभी हमें दूसरे विषय में प्रवेश करना है। विरोध का सामना करने जाने, यदि कभी कोई विरोध कर रहा है तो वहां पर हमें उसको जानना है कि किस तरह से उसका सामना करें। हम उस वक्त कहें कि चलिए, यदि आप इस तरह से आप समझते हैं, चलिए हम बाइबल लेके हम इसे ढूंढते हैं, इस विषय में हमें बाइबल क्या सिखाती है। ना कि वहां पर ये कहें कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। इस तरह से हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन बाइबल का सहारा लेके उस विषय पर अच्छी तरह से अध्ययन करें, जिससे कि उनका जो भी दूसरा ख्याल हो वो उसे समझ में आ जाए। चतुर और बाधा रहित बने और विवाद ना करें। गंभीरता से व्यक्ति पर रुचि लें। हर व्यक्ति पर हमें रुचि लेनी चाहिए। और जब भी वो बाइबल पढ़ता है या कुछ जवाब देता है तो उसकी तारीफ करें। यथासंभव हर बिंदु में सहमत हो। ये नहीं कि गलत कह रहा है उस पर भी सहमत हो, लेकिन हमें कभी भी उनका विरोध नहीं करना है। हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इस विषय में क्या कहता है, और इस तरह से हम उसे शिक्षा में आगे बढ़ा सकते हैं। जिस सवाल का उत्तर नहीं जानते हैं उसके लिए लज्जित ना हो। उसके लिए कहें, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, हम इसके बारे में आगे बार हम इसका जवाब को देखेंगे। और अगले बार जब आएंगे तो आने से पहले उस सवाल का जवाब अच्छी तरह से आप ढूंढ के उसे पता कर लें, जिससे कि जो भी सवाल किया है उसका सही उत्तर आप दे सकें। बाइबल अध्ययन में खतरे से बचें। बहुत बार होता है कि कुछ खतरे आ जाते हैं, उससे भी हमें बचना है। बाइबल अध्ययन में अत्यधिक जानकारी ना दें। जितना उन्हें जानकारी हासिल करनी है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने के लिए, उतना ही अध्ययन में उन्हें शिक्षा दें। बाइबल अध्ययन का समय 30 से 40 मिनट हो। अधिक समय होने से भी लोग उब जाते हैं। सवाल का संख्या 10 से 15 पदस्थल होने से अच्छा रहता है। बाइबल अध्ययन में खतरा से बचने का और दूसरा है कि उपदेश या लेक्चर ना दें, ना चिल्लाएं। कभी भी शिक्षा देते हैं तो चिल्लाना नहीं है, ना कि उपदेश देना है। सुनने वालों से विवाद ना करें, उनसे वाद विवाद ना करें, लेकिन उनसे अच्छी तरह से जो भी वे कहते हैं उनका जवाब देने का प्रयास करें और गुस्सा ना हो, और साथ में अपने विषय पर डटे रहें। दूसरे लोगों या धर्म का निंदा या अनादर ना करें। बाइबल अध्ययन के बाद अधिक देर तक ना रुकें। जैसे बाइबल अध्ययन समाप्त हो गया तो हमें तुरंत जगह छोड़कर चला जाना है, नहीं तो फिर दूसरे चीजें आती हैं। हम आगे देखेंगे विषय की सजावट किस तरह से होती है। हम यहीं पर आज का ट्रेनिंग को हम लोग समाप्त करते हैं। अभी हमारा समय है विटनेसिंग करने का, कि हमने
सेवकाई के काम में क्या क्या किए हैं उसके बारे में कुछ शब्दों में हम एक दूसरे को व्यक्त कर सकते हैं। मैं अपना एक अभिज्ञता बताता हूँ कि एक नजदीक रांची के नजदीक में एक कलीसिया में गया था, जहाँ की जागृति मीटिंग एक सप्ताह के लिए हमने वहाँ किया था। वहाँ एक लड़की आती थी जिसको कि लोग कहते थे कि वे उसका दिमाग खराब है या वो उस पर दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित है, और उन्होंने हमसे आग्रह किया कि चलो इनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रत्येक शाम को उसके लिए प्रार्थना करते थे, और वो प्रार्थना में नहीं आना चाहती थी, लेकिन लोग उसे पकड़कर यूं ही ले आते थे। और मैंने दूसरों से भी आग्रह किया कि आप लोग भी इनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनका नाम देके, और इसी तरह से प्रार्थना जारी रहा। और एक सप्ताह के बाद में हमने देखा कि उसका चरित्र बिल्कुल बदल गया। जिस तरह से वो पागल दिखती थी या उस पर दुष्ट आत्मा थे, वो भी उसे छुटकारा दे दिए और अच्छा हंसमुख और बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह वो व्यवहार करने लगी। अभी इससे हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, जो लोगों से प्यार करता है और उनकी सुधि लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वह बहुतों का जीवन को भी बदल सकता है। अगर आपके बीच में किसी के पास कुछ ऐसे अभिज्ञता है सेवकाई का, तो आप अभी व्यक्त कर सकते। धन्यवाद डॉक्टर हुजूर इस सुंदर गवाही के लिए। और जिस तरह से बीते सप्ताह का जो बात है, हमारे पास एक पास्टर आए जो हमारे चर्च और कलीसिया के नहीं हैं। वो कहने लगे कि सर कुछ हमें मदद चाहिए। तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहने लगा कि मेरी बेटी बीमार है, वो रात रात जगती है और हमेशा वो चिल्लाती है, सो नहीं पा रही है, और मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि इसके लिए क्या करना होगा। तो उसने कहने लगा कि मुझे मेरी बेटी को कांके ले जाना होगा, ताकि वहाँ पर जो हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पर उनका इलाज किया जा सके। इसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं सोच रहा था कि शायद वो मुझसे रुपया या पैसा मांग करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पर जाने के लिए मदद कीजिए, ताकि पहुँच करके मैं अपना बेटी को दिखा सकूं। तो मैंने हॉस्पिटल के जानकार लोगों के पास फ़ोन किया, तो बहुतों ने कहा कि ठीक है, उनको भेज दीजिए। और इस वक्त वो रांची पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी मदद और सहायता हो रहा है, और इससे वो बहुत ही धन्यवादी हैं। और इसी तरह से हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ताकि इस तरह से जो हम जब करेंगे तो बहुत लोगों की हम सेवा कर सकते हैं। और ये जो पास्टर हैं वो कहते हैं कि हमारे बहुत सारे झुंड है, उनके बीच में आप आइए और हमें भी कुछ अच्छे वचनों को बताइए। तो मैं इस तरह से ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तरह के रास्ते खोल रहे हैं। पास्टर अनिल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी सेवकाई के लिए। पास्टर लाल, आपको मैं निमंत्रण करता हूँ अपना विटनेसिंग करने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा धन्यवाद पादी साहब समय देने के लिए। और बहुत फील्ड के पास्टर्स बैठे हैं, बड़े अनुभवी हैं, और मैं हमेशा यही सोचता हूं कि सबसे कम अनुभव मुझे है, और मुझे इस बात को कहने में कोई और बात नहीं लगती, लेकिन तजर्बे बहुत किए जब तक इसमें है। अभी मैं चाहता था कि ये रेमनेंट चर्च का संदेश उन लोगों में जाए जिन लोगों ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया।
पवित्र शास्त्र जानते हैं, लेकिन जानबूझकर ध्यान ना करना ये मेरे लिए एक चुनौती है। और मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी एक परिवार में जाते हैं, ये 10 दिन पहले की बात है, और हमने कहा कि बोलने से ये लोग सुनते नहीं, तो हम क्या करें। हम अपने जूम पर एक मीटिंग, एक सरमन को, एक स्टडी को, अध्ययन को उनके घर में लेकर गए, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया था अपने घर खाने पर। हमने उनसे कहा खाना हम जरूर खाएंगे, लेकिन एक आधे घंटे का जूम पर आपने ये मैसेज सुनना है, और जब तक ये मैसेज चलेगा तो आप कहीं नहीं जाएंगे। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, कहीं जाना है, दूध वाला आया है, सब काम कर लीजिए, और फिर हम एक साथ बैठेंगे और अपने सब परिवार के लोगों के साथ बैठेंगे। तो उनके पिताजी बैठे, उनकी माताजी बैठी, उनके दोनों बच्चे बैठे, और हम लोग थे 3 जने, और हम उसके सामने बैठ गए, और वो बड़ा अच्छा अध्ययन चल रहा था। और अध्ययन इतना गहरा था, जो हमने बाइबल से बताया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनका शौक बढ़ने लगा, और मैं उनके चेहरे को देखता और मुझे ये बात पता लगती थी कि पवित्र आत्मा का इंप्रेशन इस परिवार के ऊपर है, और जरूर ऑपरेशन ठीक जगह पर हो रहा है। वो दूसरे चर्च के हैं, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के नहीं है, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें बताना। लेकिन जब उन्होंने इस वचन को सुना, तो उसके बाद मैं देख सकता हूं उनके चेहरे, उनकी खुशी, उनके बच्चों की, और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा वचन कभी नहीं सुना। उसके बाद हमने साथ साथ डिनर किया, खाना खाया, और उसके बाद वो इस सरमन से इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने हमें दोबारा की दावत दी, और उन्होंने 10,000 रुपीज हमें, मैंने पास्टर बरकत को भी ये बात शेयर की, उन्होंने हमें 10,000 रुपया जो है वो एक दान की सूरत में दिया, और एक वायदा पत्र जो सबत स्कूल से हमें मिला है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं सदा इसमें कंट्रीब्यूट करूंगा। तो उन्होंने कहा हर महीने की तनख्वाह पर मैं आपके चर्च को 10,000 रुपए से मदद करूंगा, और वो घर लाकर उस पैसे को देते हैं, जिससे स्टूवर्डशिप डिपार्टमेंट को भी मदद मिली, वो मैसेज भी पहुंचा, और आज वो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में बहुत रुचि लेने लगे। और मैं हर रोज, सबसे पहला काम है सुबह कि उनको मैंने ये मैसेज देखना, और मैं पूछता हूँ शाम को, मैंने कहा क्या आपने उस मैसेज को देखा? कह रहा अत्यंत शानदार और खूबसूरत मैसेज है 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च के। तो मैं देख रहा हूँ ये जो रुचि बड़ी है, इसमें मैं पवित्र आत्मा का काम भी देखता हूँ, स्टूवर्डशिप को भी देखता हूँ, इसमें प्रीचिंग भी देखता हूँ, अपनी पर्सनल मिनिस्ट्री को भी देखता हूँ, और गवाही देने के मौके। मास्टर सुरेंद्र लाल, आपका विटनेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परमेश्वर आपको अगुवाई करे इसी तरह से, और उसका काम और अच्छी तरह से होता जाए। पास्टर नरेश टुडू। थैंक यू पास्टर, मुझे मौका देने के लिए। ये कैरोल सिंगिंग 24 तारीख रात का था। हम अपने कलीसिया के हर घर में गाड़ी रिजर्व करके, सारी कलीसिया हमने प्लान किया था कि 2 गाड़ी रिजर्व करके हम हर घर में यीशु मसीह का जन्म का सुसमाचार को सुनाए। और एक परिवार था नियमित अंकल करके, वो पंजाबी फैमिली से है। हम रात को करीबन 8 बजे पहुंचे, और उसके घर के बाद नेक्स्ट घर में एक संडे मसीह, हमारा एक मसीह परिवार था। वे संडे को मसीह को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उन्होंने हमको जब देखा कि हम वहाँ जोश के साथ गीत गा रहे थे पूरे कलीसिया, उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि मेरे घर में भी आप लोग यीशु मसीह का क्रिसमस का गीत सुनाए और प्रार्थना करके जाएं। हम पूरे कलीसिया के लोग वहां गए, और हमने 2 गीत गाए, और उन्होंने कहा और एक गीत गाइए, और एक गीत गाए, और वे लोग जोश में आ गए। तब तक मैं उसकी वाइफ जो है हॉट ड्रिंक बनाई, और शायद बाजू में दुकान था, केक और चॉकलेट और कुछ स्वीट्स लेके आए, और 2-3 गीत गा करके हमने दुआएं की, और वे बहुत खुश थे। और इतने खुश थे हमें नहीं मालूम था। लास्ट 3 सप्ताह से वे हमारे कलीसिया में आ रहे हैं, और लास्ट साबत, आज साबत नहीं, लास्ट साबत दिसंबर का फर्स्ट साबत को उन्होंने 2 चेयर कलीसिया में डोनेट किए। ये एक्चुअली संडे चर्च से थे, और कलीसिया के लिए साबत के दिन ढेर सारे वाटरमेलन
एक पैकेट करीब 8 की 9 पीस था, वो लेके आए। इसके बाद स्वीट्स था। हम मतलब पूरे कलीसिया हम सरप्राइज से भर गए। और उन्होंने कहा कि पादरी साहब, मैं आपके कलीसिया के बारे में और जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या विश्वास करते हैं। मैं जब इस परिवार को देखा, ये कैरोल सिंगिंग छोटा सा स्टेप था, लेकिन वो परिवार आज 3 सप्ताह से हमारे साथ हर सब्त को फेथफुली विश्राम के लिए आता है, उपासना के लिए। और सबसे खुशी की बात है कि उन्होंने 2 शेर ऑटो रिजर्व करके हमारे कलीसिया को पुलपिट में रखने के लिए उन्होंने दिया। धन्यवाद परमेश्वर को। तो कुछ चीजें हैं कि हम शायद इग्नोर करते हैं कि मेरा प्लान था कि हम सिर्फ एडवेंटिस्ट के घर में हम कैरोल सिंगिंग के ले जाएं, लेकिन उस दिन पवित्र आत्मा ने हमें इस नया परिवार को जुड़वा दिया। परमेश्वर को धन्यवाद इस कलीसिया के लिए। बहुत धन्यवाद पास्टर नरेश टुडू, आपका विटनेसिंग के लिए। परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत से अगुवाई कर रहा है अपने आत्मा के द्वारा। चलिए हम इस सभा को समाप्त करते हुए मैं आग्रह करूंगा पास्टर प्रदीप सिंह को कि आप प्रार्थना में इस सभा को समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इन अच्छी गवाहियों के लिए, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम परमेश्वर तेरे दास के द्वारा यहाँ पेश किया गया, हम सबको परमेश्वर एक आत्मिक आशीष प्राप्त हुई, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे के सभी प्रोग्राम को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते, और जितने लोग हमारे साथ इस सब स्कूल में जुड़े, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को सुने ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।